Hello bachcho, let's read this question. The question says the vector equation of two lines L1 and L2 are given by L1 r vector is equal to 2 I cap plus 9 j cap plus 13 k cap plus lambda times I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, and L2 is r vector is equal to minus का 3 I cap plus का 7 j cap plus का p k cap plus mu times minus का I cap plus 2 j cap minus 3 k cap. Then the lines L1 and L2 are, तो हमें ये बताना है L1 and L2 क्या होंगी लाइंस. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास वेक्टर इक्वेशन पता है लाइन की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है ये है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. ठीक है, ये है. तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी x-x1/a. ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होते हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है, और ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो मेरे पास बनेगा x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c, और ये रेशियो हमारा लैम्डा के बराबर हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेती हूँ L1 लाइन की. L1 की कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, x1 x-x1. x1 क्या है 2/1, x-2/1 इज इक्वल्स टू y-का 9/2 इज इक्वल्स टू z-का 13/3 इज इक्वल्स टू, मैंने लैम्डा के बराबर ले लिया. तो यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन अगर मैं लूं, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उस पॉइंट के हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे λ+2, y कोऑर्डिनेट होगा उसका 2λ+9, और z कोऑर्डिनेट होगा उसका 3λ+13. ठीक है, तो यहाँ पर वो पॉइंट मैं m मान लेती हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा λ+2, 2λ+9 और 3λ+13. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन है L2. तो उसकी मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा x-x1. x1 कितना है, -3, मतलब x+3 -1 इज इक्वल्स टू y-y1, मतलब y-7/2 इज इक्वल्स टू z-z1, मतलब z-p/-3, z-p/-3. इसको मैं म्यू के बराबर ले लेती हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उस पॉइंट को मैं p कह दूं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बन जाएंगे -का म्यू -3 और 2 म्यू प्लस का 7 और -3 म्यू प्लस का p. ठीक है, अब ये लाइंस L1 एंड L2 अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास M पॉइंट और P पॉइंट एक ही पॉइंट कहलाएगा. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि इफ L1 and L2 are intersecting, then M पॉइंट और P पॉइंट एक ही पॉइंट होगा. तो यहाँ पर अगर मैं M पॉइंट और P पॉइंट जब एक ही पॉइंट होगा, तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट है M का P के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के, और z कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट के. तो उसको मैं देखूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू λ+2 इज इक्वल टू -का म्यू -3. इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो λ+ का म्यू इज इक्वल टू -का 5. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब मैं y कोऑर्डिनेट को देखूं तो ये बनेगा 2λ+9 इज इक्वल टू 2μ+7. 2λ+9 इज इक्वल टू 2μ+7. तो यहाँ पर मेरे पास 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, लैम्डा माइनस का म्यू इज इक्वल टू -का 2. तो लैम्डा माइनस का म्यू इज इक्वल टू -का 1 मेरे पास बन जाएगा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ
तो यहाँ लिख लेते हैं हम लैम्डा माइनस का म्यू इज इक्वल टू माइनस का 1। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 6 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ही बनेगा माइनस का 3 माइनस का म्यू इज इक्वल टू माइनस का 1। तो माइनस का म्यू इज इक्वल टू 2 और यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 2 के बराबर। ठीक है, अब मैं इसको थर्ड जेड कोऑर्डिनेट में पुट करूं, तो जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 3 लैम्डा प्लस का 13। 3 लैम्डा प्लस का 13 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3 म्यू प्लस का पी, माइनस का 3 म्यू प्लस का पी के। तो यहाँ से मैं इसको इधर लेकर आऊं तो 3 लैम्डा प्लस का म्यू इज इक्वल टू पी माइनस का 13। तो इसमें मैं पुट करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 3 लैम्डा क्या है माइनस का 3 और म्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू पी माइनस का 13 है ये। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 2 है ये, और ये हो जाएगा 3 और 5, 5 3 का 15 माइनस का 15 और प्लस का 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल टू माइनस के 2 पर ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एट P इज इक्वल टू माइनस का 2 L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्क्यू लाइंस फॉर ऑल पी इज इक्वल टू आर। स्क्यू लाइंस के वो कभी स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, उनको स्क्यू लाइंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रही हैं पी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये स्क्यू लाइंस तो हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इंटरसेक्टिंग फॉर ऑल पी, नहीं, ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है सारे रियल वैल्यूज पर पी के, ये इंटरसेक्ट कर रही है पी इज इक्वल टू माइनस का 2 पर सिर्फ। तो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। इंटरसेक्टिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी, तो ये भी हमारा गलत है कि P की सारी रियल वैल्यूज पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये। ओके, so the final answer is intersecting lines for P is equal to minus का 2, option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.